हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाभारत की ये 13 घटनाएं आज भी याद की जाती है। महाभारत युद्ध व असंख्य घटनाओं का एक संग्रह है। इसमें से अधिकतर घटनाएं जनमानस में प्रचलित है। उन अधिकतर में से हम यहाँ आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें आज भी समय समय पर प्रसंगवश याद किया जाता है। हालांकि और भी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें यहाँ हम वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, जैसे द्रौपदी के स्वयंवर, गांधारी का श्राप, शिखंडी का सहयोग, गीता का ज्ञान आदि। पहला, एकलव्य की घटना। एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृत्व यानी कि चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भीलराज निषाद राज को सौंप दिया गया था। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगेश्वरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगेश्वरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देता या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम ही नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। बस इस वचन की लाज रखने के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अपना शिष्य बना लिया था, और जब उन्हें पता चला कि एकलव्य तो सब कुछ सीख गया है, तब उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे, और उसी अर्जुन के साले के हाथों में वे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दूसरा, इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन। पांडव अपने रहने के लिए इंद्रप्रस्थ नामक एक शहर बसाते थे और उसमें एक मायावी महल बनाते हैं। यह महल मायावी असुर मयासुर बनाता है। इस महल की खासियत यह थी कि जहाँ पानी का ताल नजर आता था वहाँ फर्श होता था, और जहाँ फर्श नजर आता था वहाँ पानी का ताल होता था। दुर्योधन के मन में भी इस महल को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया तो उसको यह भव्य हाल नजर आया। उस हाल में सुंदर फर्श लगा हुआ है और ऊपर गैलरी में द्रौपदी खड़ी हुई थी। दुर्योधन जैसे ही फर्श पर पैर रखता है वह पानी की ताल में गिर जाता है। दरअसल फर्श जैसा नजर आने वाला वह एक पानी का ताल ही होता है। पानी का ताल अर्थात स्विमिंग पूल। ऊपर गैलरी में देख रही द्रौपदी यह घटना देखकर खूब जोर से हंसती है और कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन इस घटना से बहुत शर्मिंदा होकर खुद को अपमानित समझता है और मन ही मन द्रौपदी से बदला लेने के लिए सोचने लगता है। तीसरा, लक्षागृह कांड। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रोकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लक्षागृह कहा गया। दुर्योधन की योजना के अनुसार इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडव इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है जो हिंदर नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी वरानवा में पाए जाते हैं। यह वरानवा या वरानवत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। चौथा, भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगा कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। दरअसल भीम कुंती के कहने पर कमल दल लेने के लिए जंगल में एक रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में लेटे के वानर नजर आए।
भीम ने उसे बानर समझकर कहा कि हे बानर, अपनी ये पूंछ हटाकर मुझे निकलने का रास्ता दो। बानर ने कहा कि तुम ही हटा लो। भीम के लाख प्रयास के बाद भी जब पूंछ अपने स्थान से नहीं हटी तो भीम समझ गए कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। यह घटना गंधमार्दन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमार्दन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमार्दन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्ते से ज्यादा जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते 3 होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान जी चट्टी है, जहां भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजय होने का आशीष दिया था। 5वां रणछोड़ दास। जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने मित्र काल्यबान को बुलाया था। काल्यबान की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश श्री कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल्यबान को युद्ध के लिए 1 दिन का रास्ता समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यबान में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यबान ने स्वीकार लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने श्री कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यबान को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यबान राजा मुचकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। मुचकुंद एक वरदान के चलते चिर निंद्रा में सो रहे हैं। उन्हें जो जगाएगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जब काल्यबान और श्री कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया तब काल्यबान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यबान उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर तक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यबान भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यबान ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण ने इस तरह भेष बदलकर छुपा हुआ है। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल्यबान खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यबान के शरीर में आग पैदा हो गई और वह नछबर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल्यबान जो कि पुरुष गुफा में सोए मिले हुए इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इस तरह काल्यबान का अंत हो गया। इस घटना के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ दास पड़ा। 6ठा जरासंध का वध। बिहार के राजगृह में अवस्थित है कंस के असुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम के इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। जरासंध को कोई भी मार नहीं सकता था। भीम ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उसके दोनों टुकड़े फिर जुड़ जाते थे। तब श्री कृष्ण ने एक
तिनके के सहारे भीम को इशारे से बताया कि तिनके को 2 टुकड़े करके दाएं टुकड़े को बाएं और बाएं टुकड़े को दाएं ओर फेंक दो। भीम को यह इशारा समझ में आ गया और उसने तब दूसरी बार जरासंध को पकड़कर उसके जब 2 टुकड़े किए तो दोनों फार को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। 7वां चीरहरण। महाभारत में धूत कीरा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब द्रौपदी की अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन में रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आवाहन किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है या कि नहीं। तब श्री हरि श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन ही रह गए। सभी को समझ में नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। 8वां कर्ण का वध। कवच कुंडल उतारे जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियां थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण करके उनके प्राण नहीं लेता और बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लगा। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब अर्जुन बाण चलाते हैं और वह कर्ण के रथ पर लगता है तो उसका रथ दूर दूर तक पीछे चला जाता है और कर्ण बाण चलाते हैं तो अर्जुन का रथ कुछ कदम ही पीछे हटता था। और ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते हैं। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ ही कदम ही पीछे हट रहा है, लेकिन मेरे बाण से तो उसका रथ कई गज पीछे जा रहा है। तब ऐसे में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में घुस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़ी ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। 9वां द्रोण वध। भीष्म के शैर शैया पर लेटने आने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनकर युद्ध में कोहराम मचा देते हैं। अश्वत्थामा और उसके पिता द्रोण की सहकारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पांडव की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहते हैं। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैल गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम ने वध कर दिया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने
शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह सब कृष्ण की नीति के चलते हुआ, जिसके बाद बहुत आलोचनाएं हुई, लेकिन युद्ध में यह बहुत जरूरी था। जयद्रथ का वध। महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराश फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। तब जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड में आ खड़ा होता है। तभी उसी समय सूर्य पुनः निकल आता है और पुनः अर्जुन तुरंत ही जयद्रथ का वध कर देता है। 11वां बार्बरिक का शीश। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बार्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बार्बरिक का एक तीर ही युद्ध के लिए काफी था। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण यह सोचने लगते हैं कि बार्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बार्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों की ओर से सेना को एक ही तीर से खत्म कर सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बार्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बार्बरिक भी कर्ण की तरह दानवीर था। बार्बरिक ने उसे कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बार्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बार्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडव की शीश विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बार्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बार्बरिक को कलयुग के स्वयं के नाम से पूजित होने पर वर दिया। आज बार्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। ब्रह्मा दुर्योधन को जंघा से दो फार करना। यदि दुर्योधन का जंघा संपूर्ण शरीर वज्र के समान बन जाता तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने पुत्र को अपने पास नग्न अवस्था में बुलाया था ताकि वह अपनी आंखें तेज से अपने पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर कर दे। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्न अवस्था में ही जा रहा था। तभी रास्ते में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोककर कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, क्या यह पाप नहीं होगा। यह सुनकर दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांघ वाले हिस्से पर केले का पत्ता लपेट लिया और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने अपनी आंखें पर बंधी पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जांघ के अलावा पूरा शरीर लोहे के समान हो गया। युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ उखाड़ कर फेंक दी थी, जिसके चलते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। 13वां अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही अपने दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था।
जब युद्ध के अंत में अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया तो उसने युद्ध के नियम के विपरीत एक रात्रि में ही पांडवों की बची लाखों सेनाओं, पुत्र और गर्भ में पल रहे पांडवों के पुत्र तक को मौत के घाट उतार दिया था। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने का दुस्साहस भी किया था, जिसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। वेद व्यास दोनों का सलाह दी कि इससे धरती का विनाश हो जाएगा, अंततः अपने आप में ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की याद नहीं था, तो उसने उसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर उतार दिया, जिसके चलते गर्भ अवस्था में शिशु मारा गया। अश्वत्थामा के इस नरसंहार के बाद पांडवों में विरक्ति का भाव आ गया। वे जीत कर भी हार गए थे, उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में रहकर भटकने का श्राप दे दिया और उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।